हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। ना उस पर्टिकुलर वीडियो हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के पीवाईक्यूज और ये हमारा पार्ट 1 होने वाला है मॉडर्न हिस्ट्री का। इससे पहले हम ऑलरेडी जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स आते हैं हमारे जीके के पेपर में हम सब के यहाँ पे पिछले 5 साल के क्वेश्चन कर चुके हैं। अब जहाँ पे भी यहाँ पे जो हमने सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज भी हमने किसी सब्जेक्ट्स में कर रखे हैं, पर यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री में क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, आपको यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसलिए अब हम यहाँ पे ना ईयर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसलिए अब हम यहाँ पे टॉपिक वाइज सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो हम सॉल्व करने वाले हैं 2022 के और 2023 के हमारे जितने भी क्वेश्चन आए मॉडर्न हिस्ट्री के, उन सबको हम इसी पर्टिकुलर वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपने अभी तक बाकी सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज के वीडियोस नहीं देख रखे तो एक ही प्लेलिस्ट में मैंने उसको डाल रखा है। वहाँ पे आपको जीएस के सारे सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ इंग्लिश के हमने अभी तक 2 वीडियो बनाए हैं, ठीक है। मैंने 2 वीडियो बनाए हैं बेसिकली। अगर आपने वो भी नहीं देखे पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर और एरर स्पॉटिंग के ऊपर, तो आप वो भी जाके उसी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही साथ आई बटन पे मिल जाएगा, तो आई बटन पे भी जाके आप देख सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट भी होता है यहाँ पे किसी भी वीडियो के कोई भी क्वेश्चन या कोई भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। तो चलो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द इंडियन स्ट्रगल 1920 से 1942 तक, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे होने वाला है सुभाष चंद्र बोस। और जो आपको यहाँ पे डी ऑप्शन में दे रखा है शरद चंद्र बोस, तो ये बेसिकली यहाँ पे इनके फादर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये भी पता चलना चाहिए यहाँ पे। अब उसके बाद सावरकर के बारे में तो हर कोई अब यहाँ पे जानता ही है, इनके ऊपर यहाँ पे बेसिकली मूवी भी बन चुकी है, ठीक। और वल्लभ भाई पटेल को भी हर कोई जानता है यहाँ पे। जो हमारा इंडिया है, जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ही आप समझ सकते हो यहाँ पे जितने प्रोविंसेस वगैरह थे, जितने किंगडम थे यहाँ पे, सबको एकजुट करके यहाँ पे इन्होंने एक इंडिया फॉर्म किया था, ठीक है। इन्हीं की वजह से यहाँ पे एक आपको कंप्लीट इंडिया देखने को मिलता है। वरना अभी इंडिया इस टाइम पे आपका यहाँ पे बहुत सारे टुकड़ों में आप बोल सकते हो कि यहाँ पे डिवाइड होता, ठीक है। मतलब अलग अलग यहाँ पे किंगडम्स होते, ठीक। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको श्रेय देना चाहिए यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल को ही, ठीक है। तो ये तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी पता भी होगा। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ और जो चीज़ें बता रहा हूँ वो बस आप यहाँ पे देख लेना। तो देखो यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1921 में, ठीक है, 1921 में आईएनसी ज्वाइन की थी, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस यहाँ पे इन्होंने ज्वाइन की थी, ठीक। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर अगर आपसे पूछता है यहाँ पे इन्होंने कौन सा न्यूज़पेपर लिखा था, ठीक है, तो न्यूज़पेपर मतलब इन्होंने कौन सा स्टार्ट किया था, तो ये आपका यहाँ पे था स्वराज, ठीक है। तो न्यूज़पेपर के ऊपर भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखोगे ना मॉडर्न हिस्ट्री में आपसे ना स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। जितना आपको यहाँ पे स्टैटिक चीज़ पता होगी उतने ज़्यादा आप क्लियरली यहाँ पे क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो यहाँ पे न्यूज़पेपर कौन सा था, यहाँ पे वो था स्वराज। इसी के साथ साथ इन्होंने ऑल इंडिया, ठीक है, मैं पहले लिख दे रहा हूँ उसके बाद बताता हूँ मैं। तो यहाँ पे ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉग भी इन्होंने ही शुरू किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ भी आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक। तो ये भी आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ये आपका कब का था यहाँ पे, ये है आपका यहाँ पे 1939 में, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पे पता होगा कि 1938 पे जो आपका हरिपुरा सेशन हुआ था इंडियन कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो वो भी इन्होंने ही प्रेसाइड किया था। और 1939 में भी यहाँ पे जो आपका त्रिपुरी में हुआ था, ठीक है, वो भी इन्होंने ही बेसिकली स्टार्ट में आपका यहाँ पे प्रेसाइड किया था क्योंकि ये इलेक्ट हुए थे। पर यहाँ पे जब गांधी जी ने बोला था यहाँ पे, तो उस टाइम पे इन्होंने फिर यहाँ पे अपने आप को पीछे कर लिया था यहाँ पे सेशन के प्रेसिडेंट से। तो इसलिए आप हम ज़्यादातर सोच के चलते हैं यहाँ पे कि 1938 वाला ही सिर्फ इन्होंने प्रिसाइड किया, ठीक है। पर यहाँ पे 1939 वाला भी इन्होंने स्टार्टिंग में प्रिसाइड किया था, ठीक। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि इस पे ये इलेक्ट हुए थे, पर इन्होंने आगे जाके अपने आप को पीछे कर लिया था, मतलब प्रेसिडेंट से। तो यहाँ पे आपको ये दो कुछ चीज़ें जो आपको यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस के बारे में पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि इन द इलेक्शन हेल्ड इन 1937 इन विच टू प्रोविंसेस वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस नॉट एबल टू इमर्ज एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, ठीक है। मतलब यहाँ पे बेसिकली पूछा जा रहा है कि जो भी आपके यहाँ पे प्रोविंसेस थे उस टाइम पे, तो आपके कौन से ऐसे प्रोविंसेस थे जहाँ पे आपकी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसको यहाँ पे मेजॉरिटी नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे नहीं मिली थी, ठीक है। तो देखो सबसे पहली चीज़ आपको जो पता होना चाहिए कि यहाँ पे ओवरऑल 11 आपके यहाँ पे क्या थे, प्रोविजंस थे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो याद रखना है कि प्रोविंसेस बेसिकली प्रोविंसेस थे, ठीक है। तो 11 आपके क्या थे यहाँ पे, प्रोविंसेस थे। और उसमें से ना इनको दो ऐसे प्रोविंसेस थे जहाँ पे इनको सिंगल मेजॉरिटी नहीं मिली थी। तो इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे कोएलिशन गवर्नमेंट बनाई थी, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखती है कि इन्होंने यहाँ पे क्या बनाया था यहाँ पे उस टाइम पे, तो इन्होंने उस टाइम पे कोएलिशन यहाँ पे गवर्नमेंट बनाई थी, ठीक। और वो आपकी कौन से दो प्रोविंस थे, तो वो आपके थे यहाँ पे पंजाब और सिंध, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे देखो कुछ और चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे 1937 आपको यहाँ पे इलेक्शन के बारे में पूछ रहा है। इससे आपको यहाँ पे एक अंदाज़ा लग रहा होगा कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो आपका इलेक्शन हुआ वो किसके ऊपर बेस्ड होगा, आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, 1935 के ऊपर ये बेस्ड था। अब आपको पता है अगर आपने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है यहाँ पे, तो कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब पॉलिटी में
जो कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम सोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा जो हमने चीज़ें ली है वो हमने यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही ले रखी है। ठीक, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है। फिर साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ और याद रख लेना कि यहाँ पे भले मुस्लिम लीग जो है यहाँ पे उसको जैसे कुछ स्टेट्स में आप बोल सकते हो, कुछ प्रोविंसेस में उसको अच्छी खासी सीट्स मिली थी, ठीक है, पर तब भी यहाँ पे वो एक भी आप यहाँ पे समझ सकते हो कि कोई भी यहाँ पे अपना मिनिस्टर नहीं बना पाई थी। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक में भी आपकी यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं बना पाई थी। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि मुस्लिम लीग की एक में भी आपकी यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट नहीं थी 11 के 11 में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना है कि मुस्लिम लीग की यहाँ पे किसी भी प्रोविंस में गवर्नमेंट नहीं थी। भले उसने यहाँ पे जैसे बंगाल में वो आपकी यहाँ पे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, पर तब भी यहाँ पे उसको उसको मेजोरिटी बेसिकली नहीं मिली, तो इसलिए वो यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं बना पाई। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे पंजाब एंड सिंध तो यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे चलते, तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक बंदी जीवन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होने वाले हैं यहाँ पे डी ऑप्शन, जिसका नाम है यहाँ पे जिनका नाम है यहाँ पे सचिंद्र नाथ सान्याल। और ये आपको पता होना चाहिए, ये वन ऑफ द फाउंडर है आपके यहाँ पे। ठीक है, वन ऑफ द फाउंडर है यहाँ पे किसके, एचआरए के। ठीक है, तो यहाँ पे ये याद रख लेना कि एचआरए सिर्फ एक इंसान ने मिलकर नहीं बनाया, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मिलकर बनाया था। तो यहाँ पे एचआरए आपको जैसे पता होगा, यहाँ पे भगत सिंह भी इसी एसोसिएशन से यहाँ पे आप बोल सकते हो लिंक थे। ठीक है, साथ ही साथ जो यहाँ पे काकोरी रॉबरी वाला जो कांड हुआ था, ठीक है, वो भी यहाँ पे इन्होंने किया था, मतलब इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने किया था। तो ये कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे इसके बारे में भी पता होना चाहिए। अब देखो, रश बिहारी बोस ने यहाँ पे एक आप बोल सकते हो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे फाउंड की थी, जिसका नाम है यहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। ठीक, तो बस आपको यहाँ पे ये चीज़ पता होना चाहिए कि इसके फाउंडर कौन है आपके, ये है आपके रश बिहारी बोस। उसके बाद आपको यहाँ पे अरुणा आसिफ अली के बारे में तो पता ही होगा, यहाँ पे 1997 में इनको भारत रत्न मिल चुका है। ठीक है, भारत रत्न इनको मिल चुका है, और ये आपकी यहाँ पे 5 फीमेल्स में से एक यहाँ पे एक फीमेल है जिनको यहाँ पे भारत रत्न मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे अब तक 5 फीमेल को ही आपके यहाँ पे भारत रत्न मिला है, जिनमें से ये एक है। ठीक, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और ये आप यहाँ पे समझ सकते हो कि एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थी, और साथ ही साथ यहाँ पे कि एजुकेशनल के साथ-साथ इनकी फ़ील्ड में भी, मतलब एजुकेशन की फ़ील्ड में भी इन्होंने अपना योगदान दिया है। ठीक है? अगर हम उसके बाद अगले पे चलते हैं, तो अगला यहाँ पे देखो वीर सावरकर के बारे में पूछ रखा है, मतलब बता रखा है ऑप्शन में। तो वीर सावरकर के हमने पिछले क्वेश्चन में भी अभी हमने देखा था। तो देखो, अगर आपसे ना यहाँ पे बुक पूछ लेता है, यहाँ पे इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, तो यहाँ पे आप बोलोगे हिंदुत्व। ठीक है, तो इन्होंने ये पर्टिकुलर बुक लिखी थी और इनके ऊपर मूवी बन चुकी है। तो उस मूवी के यहाँ पे कौन डायरेक्टर है, किसने यहाँ पे इनका रोल प्ले किया है, ये ज़रूर बस आप यहाँ पे देख लेना, आपको वो ईजिली याद हो जाएगा, उसमें कुछ भी आपको यहाँ पे रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर वॉज कंक्लूडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो एंग्लो मराठा मतलब यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स और मराठा एम्पायर के बीच में जो वॉर हुई थी, तो यहाँ पे कौन सी ट्रीटी के साथ यहाँ पे खत्म हुई थी, ये आपसे बेसिकली यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखो, याद रख लेना कि सबसे पहले जो आपका यहाँ पे ट्रीटी हुई थी, वो आपकी हुई थी ट्रीटी ऑफ सूरत। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, चारों ही ट्रीटी बेसिकली आपकी यहाँ पे फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर से ही रिलेटेड है। ठीक है, ये मेन चीज़ आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। उनमें से सबसे पहली आपकी हुई थी ट्रीटी ऑफ सूरत, जो कि आपकी हुई थी 1775 में। ठीक है, उसके बाद आपकी यहाँ पे हुई थी ट्रीटी ऑफ पोरंदर, और ये आपकी हुई थी 1776 में। ठीक है, फिर आपकी यहाँ पे हुई थी द ट्रीटी ऑफ वादगांव। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इन्होंने लिख रखा है द कन्वेंशन ऑफ वादगांव, तो यहाँ पे ये भी सेम ही मतलब है इनका। ठीक है, और ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी 1779 में। अब जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो है आपकी यहाँ पे ट्रीटी ऑफ सालबाई, जिसकी वजह से आपकी यहाँ पे जो ये आपकी फर्स्ट वॉर थी बेसिकली एंग्लो और यहाँ पे मराठा के बीच में, ये यहाँ पे कंक्लूड हुई थी, यहाँ पे खत्म हुई थी। और यही आपका यहाँ पे आंसर होगा, और ये कब हुई थी, ये आपकी हुई थी 18 यहाँ पे गलत लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, एक सेकेंड, हमारी ये हुई थी 1782 में। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है, 1782 में यहाँ पे आपकी ये पर्टिकुलर ट्रीटी साइन हुई थी। ठीक है, तो उस टाइम पे आपसे अगर मान लो ये पूछा जाता है कि कौन आपका यहाँ पे वाइस रॉय, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, तो वो आपके था यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग यहाँ पे उस टाइम पे था जब ये ट्रीटी यहाँ पे साइन हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपसे यहाँ पे पूछी जा सकती है, तो इनडायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होने वाला है डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है विच मेंबर ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी फाउंडेड सेवा समिति एट इलाहाबाद इन 1914। तो देखो, यहाँ पे बहुत सारी स्टैटिक जीके आपको यहाँ पे पूछ लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बेसिकली आपका स्टैटिक जीके के ऊपर ही है, पर यहाँ पे जो क्वेश्चन में भी दे रखा है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि सेवा समिति यहाँ पे कहाँ फाउंड हुई थी, इलाहाबाद में फाउंड हुई थी, और कब फाउंड हुई थी, 1914 में हुई थी। और ये किसने फाउंड की थी, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होने वाला है बी ऑप्शन, यहाँ पे हृदय नाथ कुंजरू ने। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, क्या आपको यहाँ पे बेसिकली याद रखना है,
तो पहले तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये जो आपके मेंबर है, ठीक है, हृदयनाथ कुंजरू, ये आपके सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के मेंबर रह चुके हैं, जिसको यहाँ पे खोजा था जी के गोखले ने, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये किसने खोजी थी, यहाँ पे जो आपकी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है, तो ये आपकी खोजी थी यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है। जी के गोखले मतलब गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक। अब देखो उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का एम क्या था, जो यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले ने खोली थी। तो यहाँ पे इनका एम था कि ये ना नेशनल जो आपके यहाँ पे लोग हैं, मतलब जो लोग हैं आपके यहाँ पे इंडिया के, उसको यहाँ पे उन लोगों को यहाँ पे ट्रेन कर पाए, ताकि वो अपनी सर्विस दे पाए यहाँ पे इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ बस आपको यहाँ पे याद रखनी है। और इन्होंने यहाँ पे जो आपको दे रखा है, यहाँ पे हृदयनाथ कुंजरू ने यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे सेवा समिति इलाहाबाद में खोजी थी 1914 में, ठीक। और साथ ही साथ ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है कि ये जो आपके यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, जो कॉन्स्टिट्यूएंट आपकी असेंबली थी, उसके ये एक मेंबर भी रह चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है कि यहाँ पे ये मेंबर भी रह चुके हैं, किसके, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ वॉज अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो आपको इस तरीके से भी यहाँ पे याद रख लेना है इनका नाम, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रहे हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द हिंदू धर्म सभा इन 19th सेंचुरी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे होने वाला ऑप्शन नंबर ए, राधाकांत देव, ठीक। तो यहाँ पे बेसिकली इन्होंने जो धर्म सभा यहाँ पे स्टार्ट की थी, ये यहाँ पे स्टार्ट की थी जो यहाँ पे आपकी ब्रह्मो सभा है ना, ब्रह्मो समाज, उसकी यहाँ पे टीचिंग्स को अपोज करने के लिए यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे स्टार्ट की थी इन्होंने धर्म सभा, ठीक है। तो इनको इसको यहाँ पे काउंटर करने के लिए आप ये बोल सकते हो यहाँ पे कि ब्रह्मो समाज को यहाँ पे काउंटर करने के लिए बेसिकली इन्होंने यहाँ पे स्टार्ट की थी धर्म सभा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब देखो आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि यहाँ पे ब्रह्मो समाज यहाँ पे किसने बनाई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको यहाँ पे दे ही रखा है, यहाँ पे वो बनाई थी राजा राम मोहन रॉय ने, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे याद रख लेना है कि इन्होंने यहाँ पे क्या बनाई थी, ब्रह्मो समाज इन्होंने ही बनाया है, ठीक है। फिर साथ में अगर आपसे पूछता है कि यहाँ पे कि द्वारकानाथ टैगोर ने यहाँ पे बेसिकली क्या बनाया, तो देखो द्वारकानाथ टैगोर ने बेसिकली आपका यहाँ पे फाउंड किया था यहाँ पे बेसिकली यूनियन बैंक, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बस आपको यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो यहाँ पे देवेंद्र नाथ टैगोर से, ठीक है। तो यहाँ पे वो भी मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक। देवेंद्र नाथ टैगोर ने यहाँ पे क्या फाउंड किया था, ठीक है। तो यहाँ पे देवेंद्र नाथ टैगोर ने बेसिकली फाउंड किया था आदि ब्रह्मो समाज, ठीक है। तो आदि ब्रह्मो समाज इन्होंने फाउंड किया था, ठीक है। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड भी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने दोनों ही आपको यहाँ पे बता दिए। तो द्वारकानाथ अलग है और देवेंद्र नाथ अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे केशव चंद्र सेन की, तो केशव चंद्र सेन ने बेसिकली यहाँ पे हेल्प करी थी आत्माराम पांडुरंग की, यहाँ पे, ताकि वो यहाँ पे क्या बना पाए, अपनी यहाँ पे प्रार्थना समाज को यहाँ पे स्टैब्लिश कर पाए, ठीक है। तो प्रार्थना समाज जो है आपकी यहाँ पे वो किसने यहाँ पे बनाई है, तो वो बनाई है आपकी यहाँ पे आत्माराम, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, ठीक है, आत्मरन, ठीक है, पांडुरंग, ठीक। तो यहाँ पे ये इन्होंने बनाई है, ये पर्टिकुलर आपका समाज जो है यहाँ पे ये आत्माराम ने बनाया है, ठीक है। और यहाँ पे इनकी हेल्प करी थी यहाँ पे बेसिकली केशव चंद्र सेन ने, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने हेल्प करी थी। तो ये चीज़ आपको बस यहाँ पे याद रख लेनी है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, राधाकांता देव, जिन्होंने यहाँ पे हिंदू धर्म सभा बनाई। अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल लीडर्स सजेस्टेड द डिसोल्यूशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड रिप्लेसमेंट बाय अ लोक सेवा संघ, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला था आपका यहाँ पे गांधी जी ने। तो गांधी जी ये चाहते थे कि यहाँ पे एक बार हमें इंडिपेंडेंस मिल जाए, उसके बाद यहाँ पे जो आपकी यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसको पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनने की कोई जरूरत नहीं है, और उसको रिप्लेस कर देना चाहिए लोक सेवा संघ से, ठीक है। जो यहाँ पे लोगों का यहाँ पे बेसिकली एनजीओ की तरह काम करेगी, ठीक। तो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी बनने की यहाँ पे इनको कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे ये बोला था आपके यहाँ पे गांधी जी ने, ठीक। अब यहाँ पे आपको जब हम बात ही कर रहे हैं यहाँ पे गांधी जी की, तो आपको यहाँ पे पता होगा जो आपका यहाँ पे बेलगांव सेशन है, ठीक। तो यहाँ पे जो आपका बेलगांव सेशन है, ये आपका होस्ट किया था किसने, यहाँ पे गांधी जी ने आपका यहाँ पे होस्ट किया है, ठीक है। तो आपसे यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है। और ये आपका कहाँ पे हुआ था, ये आपका वैसे तो हुआ था 1924 में, और ये आपको कहाँ पे पड़ता है, ये आपको पड़ता है यहाँ पे कर्नाटका में, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ बस इतनी सी आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। और यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे चलते। तो अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नेम द बैटल इन विच द ट्रेवेनकोर किंग डिफीटेड द डच इन 1741। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसको स्टार मार्क कर लो आप। ये मतलब पिछले 5 साल में बहुत बार आपसे यहाँ पे पूछा गया, और डिफरेंट डिफरेंट वेज में बेसिकली आपसे यहाँ पे पूछा गया। जैसे यहाँ पे तो आपसे बैटल पूछ ली, कहीं आपसे पूछा है कि यहाँ पे किसके साथ लड़ाई हुई थी यहाँ पे ट्रेवेनकोर किंग की, ठीक है। कहीं भी आपसे यहाँ पे पूछा है कि कौन से ईयर में हुई थी। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता चलनी चाहिए। यहाँ पे स्टैटिक जीके आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा। आपको यहाँ पे देखो ईयर भी याद रखना है, फिर किस किस के बीच में यहाँ पे आपकी यहाँ पे लड़ाई हुई थी ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, द बैटल ऑफ कोलेचल, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और यहाँ पे किंग का नाम यहाँ पे क्या था, तो किंग का नाम था यहाँ पे
मारथांडा वर्मा। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनका भी नाम आपको यहाँ पे याद रखना है क्योंकि आपसे इनडायरेक्टली ये भी पूछा जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पे ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं बेसिकली ये, और इसको स्टार मार्क कर लेना। इसके ऊपर यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बन चुके हैं, सीडीएस ने इसको घुमा घुमा के आपसे यहाँ पे पूछा है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद डांडनी सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होने वाला है यहाँ पे टेक्सटाइल प्रोडक्शन। तो देखो जो आपका यहाँ पे डांडनी सिस्टम है ये बेसिकली था क्या, तो ये आपका जो सिस्टम है यहाँ पे ये मर्चेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो मर्चेंट्स आपके चाहे वो इंडियन हो या यूरोपियन हो, तो यहाँ पे ये उससे रिलेटेड है जहाँ पे जो आपके मर्चेंट्स हुआ करते थे ये आपको यहाँ पे आर्टिशन जो आपके होते थे उनको पहले ही रुपए दे देते, उनको पहले ही यहाँ पे रॉ मटेरियल दे देते थे। मतलब रॉ मटेरियल भी वही दे रहे हैं, रुपए भी वो दे रहे हैं यहाँ पे आर्टिशियंस को, जो आपके मर्चेंट्स है। और यहाँ पे जब प्रोडक्ट पूरा कंप्लीट हो जाता था, मतलब यहाँ पे आर्टिशियंस का क्या काम था कि प्रोडक्ट उनको बना के देना है यहाँ पे जैसा भी उनको चाहिए यहाँ पे मर्चेंट्स को। तो वैसा यहाँ पे उनका काम था कि यहाँ पे उन आर्टिशियंस को यहाँ पे प्रोडक्ट बनाने, और फिर लास्ट में जाके यहाँ पे वो प्रोडक्ट को यहाँ पे खरीद लेते थे, जो आपका यहाँ पे फिनिश प्रोडक्ट होता था उसको खरीद लेते थे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे क्या था, डांडनी सिस्टम था जहाँ पे आपके जो मर्चेंट्स है वो यहाँ पे पैसे भी दे रहे हैं, रॉ मटेरियल भी दे रहे हैं आपके यहाँ पे एडवांस में ही आर्टिशियंस को, और आर्टिशियंस यहाँ पे एक प्रोडक्ट बना दे रहे हैं जैसा भी उनको चाहिए, और फिर उसके बाद वो आके यहाँ पे सिंपली उनसे ले रहे हैं। ठीक है, बस ये आपका यहाँ पे सिस्टम था, और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन था आपका यहाँ पे टेक्सटाइल प्रोडक्शन से रिलेटेड आपका ये सिस्टम है। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बोल रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आफ्टर फॉर्मिंग द इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो यहाँ पे अब बेसिकली आपको दो स्टेटमेंट थे, आपको बताने कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे करेक्ट है। तो पहले में आपसे बोल रहा है कि सुभाष चंद्र बोस रिक्रूटेड अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स फ्रॉम द इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर इन जापानीज कैंप। तो हाँ, एकदम ये करेक्ट स्टेटमेंट आपके यहाँ पे होने वाली है। उन्होंने बेसिकली यहाँ पे अपनी फोर्स बनाने के लिए जितने भी आपके यहाँ पे इंडियन सोल्जर्स थे, यहाँ पे जो जो प्रिजनर्स थे, ठीक है, वॉर ऑफ आप बोलते हो ना प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, तो उनको यहाँ पे बेसिकली कलेक्ट किया था, इकट्ठा किया था, और उसके थ्रू अपनी यहाँ पे आर्मी बनाई थी। ठीक है, अब उनके आर्मी में यहाँ पे एक आपकी यहाँ पे एक वुमेन रेजिमेंट भी थी, यहाँ पे आप ऐसा बोल सकते हो, जिसका नाम था यहाँ पे, जिसका नाम बेसिकली आपका यहाँ पे डिराइव था रानी ऑफ झांसी से। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है कि यहाँ पे लक्ष्मीबाई जो है आपकी यहाँ पे, उनके ऊपर बेसिकली उनके नाम के ऊपर आपका यहाँ पे एक जो आप इनके पर्टिकुलर आर्मी है, उसमें यहाँ पे इनकी आर्मी में एक पर्टिकुलर रेजिमेंट आपकी थी जो कंप्लीट फीमेल से बनी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक, फिर अगर हम देखो अगले पे इस पे बात करते हैं, तो आपने यहाँ पे इनका एक फेमस स्लोगन भी सुन रखा होगा, तो यहाँ पे गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। ठीक है, तो ये इन्होंने ये बोला है, यहाँ पे इन्होंने ही बोला है। तो आपसे यहाँ पे ऐसे भी पूछा जा सकता है यहाँ पे कि ये स्लोगन आपको दे देगा और आपसे बोलेगा कि यहाँ पे ये किसने बोला है। ठीक, अब देखो यहाँ पे जो INA की जब हम बात करते हैं, तो INA बेसिकली यहाँ पे ओरिजिनली फाउंड किसने की थी, तो वो यहाँ पे फाउंड की थी मोहन सिंह ने। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना कि यहाँ पे किसने फाउंड किया आपकी यहाँ पे ये, तो वो आपके यहाँ पे फाउंड किया मोहन सिंह ने। ठीक, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये बेसिकली आपकी यहाँ पे फाउंड की थी सिंगापुर में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे ये पूछा जा सकता है यहाँ पे कि INA बेसिकली यहाँ पे किसने फाउंड की थी, और यहाँ पे कब यहाँ पे फाउंड, मतलब किसने यहाँ पे फाउंड की और कहाँ पे फाउंड की। ठीक है, तो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है आपसे यहाँ पे, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बाकी हम यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे पता चल गई होगी। ठीक, अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि जो इनकी रेजिमेंट है यहाँ पे बेसिकली जो एक कंप्लीट आपकी यहाँ पे एक वुमेन रेजिमेंट थी। ठीक है, जिसका नाम यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इनका नाम, तो इसका नाम यहाँ पे था रानी झांसी रेजिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे बस आपको इतना चीज़ पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपको इनके बारे में, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको, इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2 आपके दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट्स। ना चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्ट डिड कोया एंड कोंडा ट्राइबल चीफ्स राइज अगेंस्ट द लोकल ओवरलॉर्ड फ्रॉम मनसबदार फैमिली। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका होने वाला ऑप्शन नंबर ए, द रंपा रेवेलियन 1879 से 1880 तक। ठीक है, आप देखो यहाँ पे दो रंपा रेवेलियन है बेसिकली। तो देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि ऊपर के जो तीनों दे रखे हैं आपको, ये तीनों ही आपके आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, और लास्ट वाला आपका यहाँ पे तेलंगाना से। अब यहाँ पे अगर आप हिस्ट्री के तौर पे देखोगे तो सब आपका यहाँ पे आंध्र प्रदेश से ही रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 2014 में आपका यहाँ पे तेलंगाना बना था, तो आपसे यहाँ पे इनडायरेक्टली भी हो सकता है आपको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे आंध्र प्रदेश ही बेसिकली दे दिया जाए, तो इसलिए आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो आपका पहला वाला जो रंपा रेवेलियन है, ये आपका यहाँ पे किसने किया था, तो ये आपका हुआ था, यहाँ पे मैं पहले नाम लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो चेंडा लेंडा कोंडला। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली यहाँ पे
ये पर्टिकुलर जो आपका यहाँ पे रेबेलियन है, यहाँ पे ये इन्होंने स्टार्ट किया था और ये यहाँ पे इसलिए यहाँ पे बेसिकली स्टार्ट हुआ था क्योंकि जो यहाँ पे ये ट्राइबल लोग हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये लोग जो भी प्रैक्टिसेस करते थे फॉरेस्ट में, तो इन सब के ऊपर यहाँ पे बैन लगा दिया था या फिर बोल सकते हैं आप इनको कम कर दिया था, जिसकी वजह से ये अपराइजिंग हमें यहाँ पे देखने को मिली थी। वही सेम केस आपको यहाँ पे सी ऑप्शन में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो इस टाइम पे जो आपके यहाँ पे लीडर थे या चीफ थे, तो वो आपके कौन थे, तो वो आपके थे यहाँ पे, मैं नाम लिख दे रहा हूँ, अल्लूरी, ठीक है, अल्लूरी सीता रामा, ठीक है, सीता रामा राजू। तो यहाँ पे ये आपके थे उस टाइम के चीफ, जब आपका यहाँ पे सेकेंड रंपा रेबेलियन हुआ था, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं गुंडेम रेबेलियन की, तो ये हमें खासकर देखने को मिला था जब हमारी यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रही थी, ठीक है। 1921 में भी हमें यहाँ पे देखने को मिला था। और ये वाला जो है आपका यहाँ पे ये पूछ रखा है 1886 से रिलेटेड, पर आपको यहाँ पे एक और याद रख लेना है, वो है आपका यहाँ पे जब हमारी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चल रही थी, ठीक। तो उस मूवमेंट के टाइम पे भी आपका यहाँ पे गुंडम अपराइजिंग हुआ था 1921 में, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तेलंगाना आर्म स्ट्रगल की, तो देखो तेलंगाना आर्म स्ट्रगल बेसिकली आपका यहाँ पे पीसेंट्स जो आपके थे, ठीक है, मतलब फार्मर्स वगैरह थे यहाँ पे, वो सब ने यहाँ पे वो सब आपके बेसिकली लड़ रहे थे यहाँ पे हैदराबाद के खिलाफ, ठीक है, ऐसा आप समझ सकते हो। जो आपकी हैदराबाद आपकी यहाँ पे एक सेकेंड देना, ठीक है, जो आपकी यहाँ पे हैदराबाद आपकी हैदराबाद जो आपका यहाँ पे प्रिंसली स्टेट था, ठीक है, तो उसके खिलाफ बेसिकली यहाँ पे इन्होंने रेबेलियन यहाँ पे स्टार्ट किया था, ये उसके ऊपर आपकी यहाँ पे ये पर्टिकुलर आपका यहाँ पे स्ट्रगल था, ठीक। तो आपसे यहाँ पे तो पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कोयला और कोंडा ट्राइबल अगर आपसे कभी भी आता है तो आपको पता होना चाहिए आपका रंपा रेबेलियन होगा, ठीक। और यहाँ पे वंशजदार फैमिली आपको यहाँ पे दे दिया, तो यहाँ पे इसलिए आपका यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे चलते हो। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट इन द कोर लीडरशिप ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट इन द फॉर्मेटिव फेज, ठीक है। तो देखो आपको यहाँ पे बेसिकली 4 लोगों के आपको यहाँ पे नाम दे रखे हैं, आपसे बोल रहा जा रहा है यहाँ पे कि कौन सा आपका ऐसा लीडर है यहाँ पे जो आपका नॉन अलाइंड मूवमेंट का यहाँ पे कोर लीडरशिप में जो नहीं आता है बेसिकली, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो आपको दे रखा है क्वामे निकुरमा, ठीक है, तो ये बेसिकली आपके यहाँ पे घाना से रिलेटेड है, ठीक है, घाना से हैं और ये आपके कोर लीडरशिप में थे, ठीक है, तो ये तो आपका करेक्ट होने वाला है। फिर अगला आपको दे रखा है गैमिल एब्डेल नासिर, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आपके यहाँ पे कोर लीडरशिप में थे और ये आपके थे यहाँ पे इजिप्ट से, ठीक। तो ये भी आपका क्या है यहाँ पे करेक्ट है, ठीक। उसका जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे इंडिया से हमें पता ही है और ये भी आपके यहाँ पे कोर लीडरशिप में आपके यहाँ पे थे। अब जो आपको यहाँ पे लास्ट में बचा यही आपका यहाँ पे आंसर है, ये आपके थे क्यूबा से और यहाँ पे ये कोर लीडरशिप में नहीं थे, ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। अब इसके अलावा जो आपके और भी थे जो कोर लीडरशिप में, वो थे आपके यहाँ पे सुकर्णो, ठीक है, जो आपके हैं यहाँ पे इंडोनेशिया से, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, तो इंडोनेशिया से हैं यहाँ पे ये। फिर आपके एक थे यहाँ पे जोसेफ ब्रोस, ठीक है, जोसेफ ब्रोस टीटो, ठीक है, जोसेफ ब्रोस टीटो, और ये आपके कहाँ से थे, ये थे आपके यहाँ पे यूगोस्लाविया से, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे नाम याद रख लेने नॉन अलाइन मूवमेंट की जो यहाँ पे कोर लीडरशिप थी उनके बारे में। तो 5 लीडर थे यहाँ पे कोर लीडरशिप में, इनके बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक। अब देखो यहाँ पे जो कोर लीडरशिप यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है नॉन अलाइन मूवमेंट की, तो यहाँ पे इनका बेसिकली यहाँ पे मतलब था, यहाँ पे ये जो इन्होंने फॉर्म किया था 1961 में ये आपकी फॉर्म हुई है, ठीक है। पहली चीज़ तो यहाँ पे ईयर आप याद रख लो, 1961 में आपकी यहाँ पे ये फॉर्म हुई थी। और यहाँ पे इनका एम ये था कि यहाँ पे वॉर होने की जगह कोल्ड वॉर आप यहाँ पे बेसिकली आप कर सकते हो, ठीक है, वॉर करने की जगह। और यहाँ पे साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारे इंडिपेंडेंट कंट्रीज बनने में भी यहाँ पे हेल्प करी है इस पर्टिकुलर मूवमेंट ने, ठीक है। बहुत सारी आपकी यहाँ पे जो आपकी यहाँ पे इंडिपेंडेंट स्टेट्स है वो आपकी यहाँ पे बनी है। फिर साथ ही साथ यहाँ पे डीकोलोनाइजेशन इन्होंने ही करवाया है, ठीक है, मतलब आप ऐसा समझ सकते हो इन्होंने बेसिकली हेल्प करी है यहाँ पे कि न्यू स्टेट्स बने यहाँ पे इंडिपेंडेंट स्टेट्स, और साथ ही साथ यहाँ पे डीकोलोनाइजेशन हो, ठीक है, मतलब जो यहाँ पे कॉलोनियल रूल जो चल रहा था उसको यहाँ पे खत्म करवाया बहुत सारे आपके स्टेट्स में, ठीक है। स्टेट्स मतलब यहाँ पे हम कंट्री की बात कर रहे हैं तो कंट्रीज में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाइस रॉयज वॉज द फर्स्ट टू ऑफिशियली शिफ्ट द काउंसिल ऑफ शिमला टू समर सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होने वाला है, इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे होने वाला है जॉन लॉरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे जॉन लॉरेंस थे यहाँ पे जो जिन्होंने यहाँ पे बेसिकली अपने यहाँ पे काउंसिल को यहाँ पे शिफ्ट किया था शिमला में, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। फिर देखो अब इसके अलावा यहाँ पे आपको दे रखा है यहाँ पे डलहौजी के बारे में। तो डलहौजी यहाँ पे वही है जिसने यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे स्टार्ट किया था यहाँ पे हमारी फर्स्ट रेलवे लाइन, ठीक है, बॉम्बे से थाने तक। उसके बाद इसने यहाँ पे PWD भी बनवाया था, वुड्स डिस्पैच भी यहाँ पे इसी के टाइम पीरियड पे आया।
फिर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आपको पता होगा, इसकी यहाँ पे एक टाइप की रणनीति थी, ठीक है, इंट्रोडक्शन इसने इसी उसी टाइम पे किया था जब यहाँ पे ये था, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ भी आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। अब इसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे बर्मा है, ठीक है, मतलब म्यांमार है, म्यांमार का नीचे वाला जो हिस्सा है उसको भी इसने अपने टाइम पीरियड में अपने अपना तो इंडिया के साथ इसने मिलवाया था, ठीक है, मतलब यहाँ पे उसको कैप्चर कर लिया था, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और सेकंड आपकी एंग्लो सिख वॉर जो हुई थी वो भी आपकी यहाँ पे डलहौजी के टाइम पे हुई थी, ठीक। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं मायो की, तो मायो आपका पहला ऐसा गवर्नर जनरल है या फिर वाइसरॉय, आप इसको बोल लो जो बोलना है, ठीक है। वो आपका ऐसा गवर्नर जनरल है यहाँ पे जिसकी मौत यहाँ पे असैसिनेशन से हुई है, ठीक है। तो जब ये बेसिकली आपका जो अंडमान एंड निकोबार है उसके जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, तो वहाँ पे जब था तो वहाँ पे इसका जो है यहाँ पे असैसिनेट हुआ था ये, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि ये पहला गवर्नर जनरल है और इकलौता गवर्नर जनरल है जिसकी यहाँ पे मौत असैसिनेशन से हुई है, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे विलियम बेंटिक की। तो विलियम बेंटिक का हर एक को पता ही है, यहाँ पे सती को हटाने में यहाँ पे जैसा हमने पढ़ा है इसका ही हाथ था, ठीक। उसके साथ साथ यहाँ पे जो चार्टर एक्ट आया था 1833 का, जहाँ पे EIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का कंप्लीटली ट्रेड से हट गया था पूरा, और उसके साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इसको मिली थी, ठीक है। मतलब कंप्लीटली आपकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी अब एडमिनिस्ट्रेटिव कंपनी बन गई थी, ना कि अब ट्रेडिंग था, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे आगे इस पे बात करते हैं तो यहाँ पे इसने अबॉलिशन किया था यहाँ पे प्रोविजनल कोड्स वगैरह का, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, और इसी को बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जॉन लॉरेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ मेज विद्यापीठ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये बुक का नाम है बेसिकली, और यहाँ पे किसके ऊपर बेसिकली बताई गई ये भी आपको यहाँ पे ऑप्शन में मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में ही दे दिया है कि इज अ फेमस पोएम अबाउट द लाइफ ऑफ वर्किंग क्लास ऑफ बॉम्बे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या आपकी एक पोएम है जो कि आपकी यहाँ पे वर्किंग क्लास जो आपकी यहाँ पे बॉम्बे उसके ऊपर रिलेट करती है बेसिकली। तो यहाँ पे इसका आंसर होने वाला है आपका यहाँ पे नारायण सुर्वे, ठीक है। तो नारायण सुर्वे ने यहाँ पे मेज विद्यापीठ यहाँ पे लिखी थी, ठीक। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बोला जा रहा है द ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान इन दी फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी एम्ड एट। तो देखो यहाँ पे जब इस जिस टाइम की यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है यहाँ पे, तो उस टाइम पे यहाँ पे ब्रिटिशर्स को ये डर था यहाँ पे कि रशिया जो है यहाँ पे इंडिया पे इन्वेड कर देगा, मतलब इंडिया पे यहाँ पे इंडिया से लड़ाई करने आएगा, मतलब ब्रिटिशर्स से ऑफ कोर्स की बात है यहाँ पे लड़ाई करने आएगा। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा था कि उस टाइम पे जो आपका रशिया है वो यहाँ पे अफगानिस्तान के रूट से इंडिया में एंटर करेगा और फिर यहाँ पे ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई करेगा, ठीक है, ऑक्यूपेशन के लिए बेसिकली। तो इसी की वजह से यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने बेसिकली यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे अफगानिस्तान को एज अ यूज़ किया था एज अ बफर स्टेट, ठीक है। बफर स्टेट मतलब यहाँ पे क्या होगा कि इंडिया की टेरिटरी से भी बाहर है और वहीं पे ही लड़ाई होगी, जो भी कुछ होगा वहीं पे ही होगा और वहीं पे ही वॉर खत्म होगी, मतलब यहाँ पे इंडिया में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। पर यहाँ पे बफर स्टेट मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जो आपका इंडिया से बाहर वाला जो रीजन है उसको आप ऐसा यूज़ कर रहे हो आप हर एक चीज़ के लिए, जो भी आप यहाँ पे बेसिकली प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी टेरिटरी को, ठीक है। तो आपकी जो लड़ाइयाँ भी होती है आपने देखा होगा कि आपकी लड़ाइयाँ किंगडम में एकदम अंदर आके नहीं होती है, वो कोई एक खुले मैदान में वगैरह में होती है, ठीक है। तो वैसे ही आपका यहाँ पे अफगानिस्तान को भी ब्रिटिशर्स ने एक बफर स्टेट की तरह यहाँ पे यूज़ किया था, जहाँ पे अगर लड़ाई होती भी है तो यहाँ पे वो अफगानिस्तान तक ही रहेगी, इंडिया में नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको बस याद रखनी है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि स्ट्रेंथनिंग अफगानिस्तान एज अ बफर अगेंस्ट रशिया, तो यहाँ पे देखो यही आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। फिर बी आपसे बोल रहा है कि वीकनिंग रशियन इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान बट नॉट प्रमोटिंग अ स्ट्रॉन्ग अफगानिस्तान ईदर। तो देखो अगर थोड़ा बहुत भी स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे तो बफर स्टेट होने का कोई मतलब नहीं है, राइट। क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग ही नहीं होगा तो रशिया तो अभी इतने ईजिली यहाँ पे अफगानिस्तान को यहाँ पे इन्वेड कर देगा और यहाँ पे इंडिया के बॉर्डर के पास पहुंच जाएगा, ठीक। तो इसलिए ये तो आपका होने नहीं वाला। फिर बी अगर हम सी पे चलते हैं, सी आपसे बोल रहा है कि प्रमोटिंग रशियन इन्फ्लुएंस, तो देखो ये तो सीधे सीधे गलत हो गया, क्या कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स रशियन इन्फ्लुएंस को नहीं बताएंगे, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर डी आपसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि अनेक्सिंग अफगानिस्तान एज अ डायरेक्टली कंट्रोल ब्रिटिश टेरिटरी, तो यहाँ पे ये भी आपका गलत है। उस टाइम पे यहाँ पे ऐसा कुछ भी आपका यहाँ पे सोचा नहीं गया था, ठीक है। तो जो आपका करेक्ट है वो आपका है ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका यहाँ पे होने वाला है कि स्ट्रेंथ, उसने यहाँ पे बेसिकली अफगानिस्तान को यहाँ पे स्ट्रेंथ किया था क्योंकि उसको ब्रिटिशर्स को बेसिकली यहाँ पे यूज करना था अफगानिस्तान को एज अ बफर स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो वापस से ये सेम क्वेश्चन आ गया जिसको मैंने आपको बोला था स्टार मार्क कर लेना। तो यहाँ पे देखो किस टाइप से आपसे पूछा है, यहाँ पे घुमा के पूछा है। आपसे बोला है यहाँ पे कि डच वर डिफीटेड बाय मार्थांडा वर्मा ऑफ ट्रेवेंकोर किंगडम इज इन द बैटल ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे भी बेसिकली बैटल ही पूछ रहा है, पर यहाँ पे आपको थोड़ा घुमा के पूछा, यहाँ पे किंग का नाम दे दिया। पिछले क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया था, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख पाओगे
तो यहाँ पे इन्होंने किंग का नाम नहीं दिया था, इन्होंने बस यहाँ पे ट्रेवेनकोर किंग लिख दिया था बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट नाम नहीं दिया था, तो इसलिए आपको यहाँ पे ये सब नाम भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपसे यहाँ पे इनडायरेक्टली भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे कौन सी बैटल थी, हमने देखा था बैटल ऑफ कॉलेज थी, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते, तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है द बंगाल फेमाइन ऑफ 1769 टू 70 वाज वर्सेंड बाय। तो देखो यहाँ पे जो ईयर दिया है ना, इससे आपको यहाँ पे इजी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होने वाला है स्मॉल पॉक्स पेंडेमिक एपिडेमिक, ठीक है। तो स्मॉल पॉक्स का जो एपिडेमिक था उसकी वजह से यहाँ पे जो बंगाल की फेमाइन थी यहाँ पे और भी ज़्यादा यहाँ पे वर्स हो गई थी, ठीक है। अब देखो बंगाल की फेमाइन मतलब यहाँ पे बोलना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे बेसिकली कि यहाँ पे ना आपका जो यहाँ पे रेनफॉल थी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम हुई थी, ठीक है। पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेनफॉल कम हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे जो राइस की क्रॉप्स थी, ठीक है, इसमें भी हमें बहुत ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिली थी कि यहाँ पे आप बोल सकते हो कि फेलियर हो गया था, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये लोग राइस की क्रॉप्स यहाँ पे उगा नहीं पाए थे, और अगर उग भी रही थी यहाँ पे तो मतलब क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल नहीं थी तो इसलिए इनको यहाँ पे दिक्कत भी हो रही थी, ठीक। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। और उसी टाइम पे यहाँ पे स्मॉल पॉक्स का यहाँ पे एपिडेमिक आ गया था, मतलब स्मॉल पॉक्स बहुत ज़्यादा फैल गया था, तो जिसकी वजह से यहाँ पे ये जो आपकी फेमाइन है यहाँ पे इसमें बहुत ज़्यादा लोगों की यहाँ पे जान भी गई थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये ईयर दिया इसलिए आप यहाँ पे पहचान पा रहे हो। अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाता 70 से 71, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाता है यहाँ पे हाई टैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ईयर के हिसाब से आपको यहाँ पे ज़रूर देख के चलना है, ठीक है। अगर आपसे ईयर दिया होता है यहाँ पे 70-71 तो आपका यहाँ पे हो जाता है हाई टैक्सेशन, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्योंकि टैक्स जो था आपका यहाँ पे 70-71 में यहाँ पे ऑलमोस्ट 10% यहाँ पे राइज कर गया था लैंड टैक्स, ठीक है। हम लोग यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, यहाँ पे लैंड टैक्स की हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं, और वो यहाँ पे राइज कर गया था, ठीक है। राइज कर गया था यहाँ पे कितना 10%, तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है। तो यहाँ पे वो किससे आप बता पाओगे, ईयर से बता पाओगे, क्योंकि आपको यहाँ पे ईयर 69-70 दे रखा है, तो इसलिए आपका यहाँ पे आंसर होने वाला है स्मॉल पॉक्स एपिडेमिक, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट। नाउ यहाँ पे इस क्वेश्चन पे चलते हैं, तो इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछ रखा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ वुमेन लेबर लीडर हु ऑर्गेनाइज वर्कर्स इन द स्ट्राइक इन 1920s, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर इज सरला देवी चौधरानी, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर है, क्योंकि यहाँ पे ये लेबर लीडर नहीं है, ठीक है, पहली बात तो। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये क्या है, एक राइटर है, सिंगर है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपना योगदान दिया है एजुकेशन की फील्ड में, खासकर वुमेन एजुकेशन में, ठीक है। तो इन्होंने वुमेन एजुकेशन को बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ाया है, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इनकी तो, ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन फाउंड की थी, यहाँ पे मैं नाम भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसका नाम था यहाँ पे भारत स्त्री महामंडल, ठीक है, भारत स्त्री महामंडल। तो यहाँ पे इन्होंने ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पे इन्होंने फॉर्म करी है, ये आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और क्योंकि यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फर्स्ट वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रख लेना कि ये आपकी फर्स्ट वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए आपके ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको इसका नाम यहाँ पे पता होना ही चाहिए, ठीक। स्टैटिक जीके में आपसे किसी भी तरह यहाँ पे पूछा जा सकता है। और जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बोला कि इन्होंने यहाँ पे बेसिकली वुमेन की एजुकेशन में बहुत बड़ा यहाँ पे योगदान भी दिया है, ठीक। अब उसके बाद देखो यहाँ पे जो बाकी तीन आपको दे रखे हैं ये सारे आपके यहाँ पे लेबर लीडर ही हैं। अब जैसे यहाँ पे फर्स्ट आपको दे रखी है यहाँ पे उषाबाई डांगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये आपकी एक लौती ऐसी फीमेल है या फिर आपकी फीमेल लीडर है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था यहाँ पे एक पर्टिकुलर जो यहाँ पे गैदरिंग हुई थी, जिसमें जब यहाँ पे एम एन रॉय जो आपके हैं, ठीक है, एम एन रॉय जो आपके यहाँ पे ट्रेड यूनियन के आप बोल सकते हो यहाँ पे हेड थे, ठीक है। तो उनको जब यहाँ पे अरेस्ट किया गया था, लीडर थे आप ये बोल सकते हो, तो एम एन रॉय को जब यहाँ पे अरेस्ट किया गया था तो यहाँ पे एक गैदरिंग यहाँ पे हुई थी, तो उस पूरे गैदरिंग में एक लौती फीमेल आपकी थी यहाँ पे उषाबाई डांगे, ठीक है। ये चीज़ बस आपको यहाँ पे हल्की फुल्की पता होना चाहिए। और यहाँ पे ये आपको जैसे ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फर्स्ट फीमेल थी यहाँ पे गैदरिंग में, तो जब मूवमेंट भी होगी तो यहाँ पे यही एक लौती आपकी फीमेल थी, जब हम यहाँ पे बात करते हैं ट्रेड यूनियन मूवमेंट की भी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे प्रभाती देवी की, तो देखो प्रभावती देवी की बेसिकली यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो इन्होंने यहाँ पे जूट जनरल स्ट्राइक यहाँ पे ऑर्गेनाइज करी थी, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पे स्केवेंजर स्ट्राइक यहाँ पे ऑर्गेनाइज करी थी, मतलब यहाँ पे उसको लीड कर रही थी, आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आपकी किससे रिलेटेड है, जब हम स्ट्राइक की बात ही कर रहे हैं तो यहाँ पे ये भी आपकी यहाँ पे लेबर लीडर है, ठीक है। उसके बाद अनसुया बहन को तो आपको यहाँ पे पता ही होगा, जो आपके यहाँ पे गांधी जी है, उन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी। यहाँ पे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के बारे में आपने पढ़ भी रखा होगा, गांधी जी का फर्स्ट हंगर स्ट्राइक था वो, ठीक। तो यहाँ पे आपको इनके बारे में भी पता होगा, ठीक। तो यहाँ पे ये चीज़ अब ज़रूर याद रख लेना। उसका यहाँ पे आपका रिजल्ट क्या आया था कि 35% यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, ठीक। ये इसका बेसिकली यहाँ पे रिजल्ट आया था यहाँ पे। तो ये चीज़ बस आपको यहाँ पे याद रखनी है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के यहाँ पे इससे रिलेटेड है आपकी यहाँ पे अनसुईया बहन, ठीक। ये आपको बस यहाँ पे याद रख लेना है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन
सरला देवी यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्मुलेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी एज एन मेजरेबल डेवलपमेंट इंडिकेटर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है यहाँ पे दादा भाई नारोजी। तो दादा भाई नारोजी ने यहाँ पे, आपको पता है जो यहाँ पे आपकी एक पॉवर्टी लाइन है, तो यहाँ पे ये भी इन्होंने ही प्रपोज की थी, तो आपको यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए। ठीक, फिर इन्होंने एक बुक लिखी थी, वो भी आपका, अगर उनका नाम आपको पता है बुक का, तो आप इजीली यहाँ पे मार्क भी कर सकते थे। तो इनकी बुक का नाम था यहाँ पे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको बस बुक के नाम भी यहाँ पे पता होता तो यहाँ पे आप इजीली मार्क कर सकते थे, जो कि इन्होंने यहाँ पे पॉवर्टी का बेसिकली यहाँ पे आइडिया दिया था, और पॉवर्टी लाइन का भी यहाँ पे किसने यहाँ पे आइडिया दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे होने वाला है दादा भाई नारोजी। यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे चलते, तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द फर्स्ट टेलीग्राफिक कनेक्शन स्टैब्लिश बिटवीन यूरोप एंड इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली पूछा जा रहा है आपसे कि जो आपका यहाँ पे टेलीग्राफ होते थे यहाँ पे, तो टेलीग्राफ का जो कम्युनिकेशन था यहाँ पे, तो इसका कनेक्शन यहाँ पे कब यहाँ पे स्टैब्लिश हुआ था यूरोप और इंडिया के बीच में। ठीक, तो इसका आपका आंसर होने वाला है 1865 में आपका यहाँ पे बेसिकली ये चीज़ हुई थी, क्योंकि जो यहाँ पे आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी यहाँ पे, वो टेलीग्राफ यूज़ करना शुरू कर गई थी यहाँ पे 1851 में, और 1854 तक यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे आपकी कंट्री में यहाँ पे पूरे तरीके से आपका टेलीग्राम फैल चुका था। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये यूरोप और इंडिया के बीच की हम जब बात कर रहे हैं, तो ये आपका बेसिकली हुआ था 1865 में ही। ठीक, पर अगर आपसे यहाँ पे पूछता है कि इंडिया में पहली बार यहाँ पे कौन सा यहाँ पे टेलीग्राफ कहाँ से कहाँ बेचा गया था, तो वो आपका यहाँ पे हुआ था 1854 में, और ये आपका भेजा गया था मुंबई टू पुणे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रख लेनी कि मुंबई टू पुणे आपका यहाँ पे बेसिकली भेजा गया था आपका फर्स्ट टेलीग्राफ। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, मतलब इंडिया के अंदर ही, पर यहाँ पे क्योंकि पूछ रखा है यूरोप और इंडिया के बीच में जो कनेक्शन है कब स्टैब्लिश हुआ था, तो इसलिए आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1865। ठीक, तो आपको ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी है। अब देखो यहाँ पे किसने यहाँ पे बेसिकली कनेक्ट किया था, तो यहाँ पे आपकी कंपनी थी एक, जिसका नाम था यहाँ पे पर्शियन गल्फ लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये किससे कनेक्टेड था, आपका यहाँ पे पर्शियन गल्फ लाइन से यहाँ पे आपका ये कनेक्टेड था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 1860। ना यहाँ पे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स क्रोनोलॉजिकली स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट। बेसिकली आपको यहाँ पे ईयर वाइज यहाँ पे अरेंज करना है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपका यहाँ पे आएगा चंपारण सत्याग्रह, जो कि आपका यहाँ पे हुआ था 1917 में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जितने भी आपको दिए जा रहे हैं ना, यहाँ पे ये सब आपके यहाँ पे गांधीयन एरा के टाइम पे है, तो इसलिए आपको यहाँ पे ये सब के बारे में पता होना चाहिए। उसका नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ पे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, जो आपका यहाँ पे हुआ था 1918 में। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपका यहाँ पे गांधी का फर्स्ट आपका यहाँ पे आपका यहाँ पे हंगर स्ट्राइक था। फिर यहाँ पे आपसे बोल रखा है फाउंडेशन ऑफ सत्याग्रह सभा। ठीक है, तो ये आपका मिलेगा अगला 1919 में, जिसको यहाँ पे फाउंड किसने किया था, यहाँ पे ये फाउंड किया था यहाँ पे गांधी जी ने ही बेसिकली यहाँ पे फाउंड किया है। तो ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जलियांवाला बाग मैसेकर, जो कि आपका यहाँ पे हुआ था 13 अप्रैल को। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे आपका सीक्वेंस क्या बनना चाहिए, आपका सीक्वेंस बनना चाहिए 2-1, फिर आपका यहाँ पे पहले ये आएगा क्योंकि ये फरवरी में हुआ था और ये आपका यहाँ पे अप्रैल में हुआ था। ठीक है, तो 2-1-3-4, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इन द ईयर 1916 द ईयर 1960 इज इम्पॉर्टेंट फॉर इंडियन हिस्ट्री फॉर व्हाट। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे 3 स्टेटमेंट दे रही है, आपको बताना है यहाँ पे 1916 में बेसिकली यहाँ पे क्या क्या हुआ था। ठीक, तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे दे रखा है लखनऊ सेशन ऑफ द कांग्रेस। तो हाँ, एकदम करेक्ट है यहाँ पे ये। तो आपका जो लखनऊ सेशन है, आपका ऐसा सेशन था यहाँ पे जहाँ पे आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ठीक है, दोनों ही आपके एक साथ यहाँ पे इन्होंने मीटिंग की थी, और इन्होंने एक पैक्ट साइन किया था जिसका नाम था यहाँ पे लखनऊ पैक्ट। ठीक है, वही आपको यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन में दे रखा है। तो इन्होंने लखनऊ पैक्ट यहाँ पे साइन किया था, और यही आपका यहाँ पे है कांग्रेस लीग पैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये भी आपका यहाँ पे लखनऊ सेशन से ही रिलेटेड है। उसके बाद आपको यहाँ पे दे रखा है फॉर्मेशन ऑफ होम रूल लीग। तो यहाँ पे आपको पता होगा 1916 में यहाँ पे जो आपके बाल गंगाधर तिलक है, उन्होंने यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे क्या बना रखा था, यहाँ पे होम रूल बेसिकली आपके यहाँ पे बनाया था अप्रैल में। और उसी साल सेम ईयर मतलब 1916 में यहाँ पे सितंबर में एनी बेसेंट ने भी अपनी एक होम रूल लीग बनाई थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आपका क्या होने वाला है, करेक्ट होने वाला है। तो मतलब यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन आपके क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा 1-2 एंड। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते। तो आपका यहाँ पे ये स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे समझाने का ज़्यादा कुछ होगा नहीं। तो यहाँ पे आपको क्या बोल रखा है, द रून्स ऑफ हम्पी वर ब्रॉट टू लाइट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिसर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है ए ऑप्शन, कर्नल कोलिन मैकेंजी। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली यहाँ पे लाइमलाइट डाली थी यहाँ पे
हम्पी पे, तो यहाँ पे बस आपको इनका नाम पता होना चाहिए। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है कि हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंग टू दी सीरमपोर मिशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पे याद रखनी है कि यहाँ पे किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे ये क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपका बेसिकली यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज की यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन थी यहाँ पे, जो इस मिशन के थ्रू यहाँ पे ऑपरेट कर रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अब देखो यहाँ पे ना जो आपको दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन में विलियम कैरी, तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे फर्स्ट चर्च बनाया था यहाँ पे इस मिशन के अंदर ही। और जो इन्होंने चर्च बनाया था यहाँ पे, उसमें जाके यहाँ पे ये प्रीस्ट लग गए थे। ठीक है, मतलब यहाँ पे एज अ प्रीस्ट यहाँ पे काम करने लग गए थे। तो यहाँ पे पहला तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर उसी सेम चर्च में आपके जो यहाँ पे मार्चमैन दे रखा है यहाँ पे, ये आपके थे यहाँ पे असिस्टेंट प्रीस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों तो आपके ऐसे ही करेक्ट हो गए। ठीक, और इसी के साथ जो आपके यहाँ पे थर्ड थे, उनका नाम था यहाँ पे विलियम वॉर्ड। और ये सब आपके यहाँ पे किससे एसोसिएटेड थे, फोर्ट विलियम कॉलेज से यहाँ पे आपके बोल सकते हो आप यहाँ पे एसोसिएटेड थे। ठीक है, खासकर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आपके यहाँ पे कैरे के। ठीक है, तो कैरी आपका बेसिकली यहाँ पे टीचिंग कर रहे थे, मतलब यहाँ पे पढ़ा रहे थे यहाँ पे विलियम कॉलेज में, फोर्ट विलियम कॉलेज में। और जो आपके यहाँ पे मार्चमैन है वो बेसिकली यहाँ पे स्कूल से थे। ठीक है, वार्ड आपके यहाँ पे जो है वो यहाँ पे प्रेस से थे। तो ये बस छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे डीप में बेसिकली यहाँ पे पूछ लिया। वैसे मैं ये नहीं बोलूँगा यहाँ पे कि ये क्वेश्चन ईजी है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे पता होता है इसके बारे में, तभी आप यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाते। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोलने वाला हूँ कि हर क्वेश्चन यहाँ पे ईजी आ रहा है। यहाँ पे अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन है, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं यहाँ पे जो आपको यहाँ पे छोड़ने के लिए ही दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1, 2 एंड 3 यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है, 1, 2 एंड 3। ना अगले क्वेश्चन पे चलते। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन द 19th century peasants in various parts of India rose in revolt against money lenders and grain dealers। ठीक है, तो यहाँ पे ये एकदम करेक्ट है। यहाँ पे 19th सेंचुरी में ऐसा हुआ करता था। ठीक है, जहाँ पे पीजेंट्स जो थे यहाँ पे, जहाँ पे आप बोल सकते हो कि इंडिया के मैक्सिमम पार्ट में यहाँ पे उन्होंने रिवोल्ट करना यहाँ पे शुरू कर दिया था अगेंस्ट मनी लेंडर्स, और खासकर यहाँ पे ग्रेन डीलर्स के साथ भी। ठीक है, तो इन दोनों के खिलाफ यहाँ पे उन्होंने रिवोल्ट करना यहाँ पे शुरू कर दिया था, जिसमें से सबसे बड़ा प्राइम एग्जाम्पल है आपके यहाँ पे 1875 की यहाँ पे जो रिवॉल्ट हुई थी यहाँ पे विलेज सूपा में। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पे आपके दोनों ही ऑप्शन बेसिकली आपके यहाँ पे करेक्ट होने वाले हैं, और सी आपका यहाँ पे आंसर होगा 1 एंड 2 बोथ। ठीक है, ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज और वर द फाउंडर मेंबर्स ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे HSRA के यहाँ पे कौन से यहाँ पे फाउंडर थे जो यहाँ पे स्टैब्लिश हुई थी 1928 में। ठीक है, तो देखो आपको यहाँ पे पता होगा HRA के बारे में। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो यहाँ पे किसने यहाँ पे इसको बनाया था, तो यही बेसिकली आपकी बनी थी। पहले तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि 1924 में आपकी बनी थी, और ये बनी थी आपकी यहाँ पे कानपुर में। ठीक है, ये दो चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब यहाँ पे इसके फाउंडर्स कौन थे आपके, तो ये फाउंडर्स थे आपके यहाँ पे राम प्रसाद बिस्मिल, फिर जोगेश चंद्र चैटर्जी और सचिन सान्याल। ठीक है, अब सचिन सान्याल के ऊपर हम ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन भी कर चुके हैं, आपको मैंने उस टाइम भी आपको बताया था कि ये वन ऑफ द फाउंडर है आपके यहाँ पे HRA के। ठीक, अब देखो उसके बाद यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे 1928 में जब यहाँ पे प्रेसिडेंसी आती है यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद के पास, तो चंद्रशेखर आज़ाद के टाइम पीरियड में जो ये आपका HRA है यहाँ पे, इसका नाम बदल के रख देते हैं यहाँ पे ये लोग HSRA। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने नाम बदल के इन्होंने क्या रख दिया यहाँ पे HRA का HSRA। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। तो यहाँ पे इसमें मेंबर कौन कौन था, यहाँ पे मेंबर थे आपके यहाँ पे भगत सिंह मेंबर थे, सुखदेव थे। ठीक है, फिर भगवती चरण थे यहाँ पे। उसके बाद साथ साथ आपके यहाँ पे विजय कुमार सिन्हा थे, शिव वर्मा थे और जयदेव कपूर थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब आपको यहाँ पे बस नाम याद रख लेने हैं। तो यहाँ पे आपने सुना यहाँ पे भगत सिंह क्या थे, यहाँ पे इसके मेंबर थे। तो यहाँ पे ए तो आपका करेक्ट है, बाकी सब आपके यहाँ पे ऑप्शन थे नहीं। ठीक है, तो आपका सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आंसर होगा ए ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे ए ओनली ही होगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे जो आपको दे रखा है लास्ट में पनिंद्रनाथ घोष। ठीक है, तो पनिंद्रनाथ घोष जो है आपके यहाँ पे, ये आपके यहाँ पे प्रेसिडेंट हुआ करते थे HRA के। ठीक है, और यहाँ पे जो इसकी यहाँ पे जो आप बोल सकते हो यहाँ पे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी जो है यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे उसके इस पर्टिकुलर रिवोल्यूशनरी पार्टी के यहाँ पे प्रेसिडेंट हुआ करते थे, पर इन्होंने यहाँ पे अपने ही मेंबर्स के साथ यहाँ पे जो धोखा दिया था। ठीक है, बेसिकली जो यहाँ पे आपका लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस था, तो इन्होंने जो यहाँ पे इनके मेंबर्स थे उनके खिलाफ ही यहाँ पे इन्होंने गवाही दे दी थी, आप बोल सकते हो एविडेंस यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें बाद में देखना पड़ा था यहाँ पे जो भी हमारे एग्जीक्यूशन हुआ था उसके केस में। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ बस आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या है, सिर्फ यहाँ पे भगत सिंह ही थे जो यहाँ पे HSRA के यहाँ पे मेंबर थे, या फिर ये फाउंडिंग मेंबर थे। ना अगले क्वेश्चन पे चलते, तो अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे बोल रहा था प्रोविजन फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम वॉज गिवन बाय विच एक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मॉडले मिंटो रिफॉर्म 1909।
अब देखो यहाँ पे जो ये रिफॉर्म्स है, यहाँ पे इसी रिफॉर्म में आपको यहाँ पे पहली बार वुमेन्स को भी यहाँ पे वोट की यहाँ पे आप बोल सकते हो अलाउ यहाँ पे किया गया था वुमेन को भी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ दोनों चीज़ भी यहाँ पे याद रखनी है। साथ ही साथ तमिलनाडु के रीजन में यहाँ पे अगर हम बात करते हैं साउथ इंडिया में भी, तो यहाँ पे जो नॉन ब्राह्मण्स है उनको भी एक सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। वहीं पे पंजाब में यहाँ पे पंजाबीज को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ इलेक्टोरेट्स आपके यहाँ पे जो आपको पता होना चाहिए। वैसे ही सेम आपका यहाँ पे है आपका कम्युनल अवार्ड। तो कम्युनल अवार्ड भी आपका एक इलेक्टोरेट ही है बेसिकली, जो आपके यहाँ पे अंडर प्रिविलेज क्लासेस होती है उनके लिए था ये। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ पता होना चाहिए बस। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं 1919 के यहाँ पे मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स की, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर रिफॉर्म्स में हमने यहाँ पे देखने को मिला था डायआर्की पहली बार यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई थी। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आपको यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला था, हमें पता है यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज है उसमें से सबसे ज़्यादा पार्ट हमने यहाँ पे इसी पर्टिकुलर एक्ट से लिया है। और साथ ही साथ यहाँ पे बाई कैमरलिज्म हमें पहली बार देखने को मिला था प्रोविंसेस में। ठीक है, 1935 के थ्रू। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे बस याद रखनी है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे होने वाला है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ नो चेंजर्स। ठीक है, तो देखो नो चेंजर्स आपके वो लोग यहाँ पे हुआ करते थे जो यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल को यहाँ पे आप बोल सकते हो बैन करने की या फिर बाइकआउट करने की यहाँ पे बेसिकली बात करते थे, और जिन्होंने यहाँ पे बेसिकली बाइकआउट भी किया था। तो यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है कस्तूरी रंगा अयंगर, जिन्होंने यहाँ पे इसको यहाँ पे बाइकआउट किया था आपके यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल को। और जो आपके यहाँ पे बाकी आपके जो मेंबर्स आपको दिख रहे हैं, अंसारी हो गए या फिर विट्ठल भाई पटेल हो गए या राजा गोपालाचारी हो गए, तो ये बेसिकली आपके यहाँ पे प्रो चेंजर्स थे। मतलब यहाँ पे इनका मानना ये था कि अगर इनको कुछ चेंजेस भी लाने हैं यहाँ पे, तो इनको लेजिस्लेटिव काउंसिल की यहाँ पे हेल्प चाहिए होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर। नाउ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इंक्लूडेड इन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सब्सिडरी अलायंस सिस्टम ऑफ लॉर्ड वीजले। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है यहाँ पे कि सब्सिडरी अलायंस सिस्टम यहाँ पे किसने इन्वेंट की थी या फिर किसने इंट्रोड्यूस की थी। तो उसका आपका आंसर यहाँ पे होगा लॉर्ड वीजले। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब देखो इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर यहाँ पे जो भी आपके यहाँ पे रूलर्स थे, ठीक है, जितने भी आपके यहाँ पे रूलर थे इंडिया में, वो सबको यहाँ पे हर एक को यहाँ पे बेसिकली सब्सिडी यहाँ पे देनी पड़ती थी यहाँ पे ब्रिटिशर्स को। ठीक है, और ये खासकर आपको यहाँ पे इनका काम क्या था यहाँ पे इस पर्टिकुलर सिस्टम के थ्रू, यहाँ पे अपने ये जो आपके ब्रिटिशर्स थे यहाँ पे वो अपनी आर्मी को भेजते थे अपने एलाई के पास। ठीक है, मतलब जो भी यहाँ पे इनके एलाइज है उनके पास यहाँ पे भेजते थे उनको बेसिकली प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर मान लो उनके एलाई के पास ज़्यादा आपकी खुद की आर्मी नहीं है, यहाँ पे वो खुद इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो उस केस में यहाँ पे ये क्या करते थे कि अपने यहाँ पे सोल्जर्स को भेजते थे उनके पास, और यहाँ पे ये उनको प्रोटेक्ट करते थे। और बदले में यहाँ पे उनका क्या काम था यहाँ पे बेसिकली कि एक तो सब्सिडी भी ले रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पे जो उनके सोल्जर्स वहाँ पे रुकते थे, तो उनकी पूरी तरीके से देखरेख भी यहाँ पे वही पर्टिकुलर जो आपका किंगडम है वही यहाँ पे करने वाला है। ठीक है, यहाँ पे ब्रिटिशर्स यहाँ पे उनके लिए कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे ये याद रखनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से भी क्लियर समझ में भी आ जाएगा। तो जैसे पहले मैं आपसे बोल रहा था ब्रिटिश वुड प्रोटेक्ट देयर एलाई, तो यहाँ पे ये तो आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे, क्योंकि इसके थ्रू यहाँ पे ये प्रोटेक्शन के लिए ही बेसिकली यहाँ पे ये आपका सिस्टम यहाँ पे लाए थे। जो इनके एलाइज हैं यहाँ पे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, और खासकर यहाँ पे उनसे यहाँ पे पैसे बनाने के लिए। ठीक है, ऐसा आप यहाँ पे समझ सकते हो। फिर अगला यहाँ पे आपसे बोल रहे थे एलाई वॉज फ्री टू एंटर इनटू एग्रीमेंट विद अदर रूलर्स और इंगेज इन वॉरफेयर। तो अब ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर सिस्टम के थ्रू यहाँ पे इनका ये भी मानना था यहाँ पे कि इनको किसी भी दूसरे आपके यूरोपियन जो यहाँ पे और भी पावर्स हैं, ठीक है, उनके साथ यहाँ पे कनेक्ट नहीं होना है। जैसे फ्रेंच हो गए, डच हो गए, ठीक है, इनके साथ आप यहाँ पे एक बात नहीं कर सकते हो, कनेक्ट नहीं हो सकते हो, ना ही आप यहाँ पे मिल सकते हो, ना एग्रीमेंट कोई कर सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने कि यार फ्री टू एंटर। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए गलत है और ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। फिर सी पे आपको दे रखा है यहाँ पे कि इन द टेरिटरी ऑफ द एलाई अ ब्रिटिश आर्म कंटिजेंट वुड बी स्टेशन। तो यहाँ पे मैंने आपको अभी आपको बताया था कि अपने सोल्जर्स को वहाँ पे भेजते थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, द अलाई वुड हैव टू प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द ब्रिटिश आर्म कंटिजेंट। तो यहाँ पे ये भी आपका क्या करेक्ट है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे ये भी चीज़ आपको बता रखी है कि जो यहाँ पे आपके सोल्जर्स जाते थे वहाँ पे, तो उनका पूरी तरीके से ध्यान रखना, मेंटेनेंस रखना यहाँ पे उसी पर्टिकुलर किंगडम का यहाँ पे, या फिर आप बोलो रूलर का यहाँ पे कर्तव्य होता था या फिर उनकी ड्यूटी होती थी। ठीक है, आप इस तरीके से समझ सकते हो। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत दे रखा है और आपसे यहाँ पे गलत ही पूछा है, तो बी आपका यहाँ पे आंसर। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ न्यूज़पेपर एंड एडिटर इज नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, तो यहाँ पे आपको न्यूज़पेपर दे रखा है, यहाँ पे एडिटर दे रखे हैं, तो आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा ऐसा पेयर है जो यहाँ पे मैच सही से यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको पता होना चाहिए यहाँ पे जो महात्मा गांधी जी है उनका यहाँ पे न्यूज़पेपर था यहाँ पे नवजीवन, तो यहाँ पे ये तो हो गया करेक्ट। ठीक,
फिर जो आपका मराठा न्यूज़पेपर है ये आपका बाल गंगाधर तिलक का ही है, तो यहाँ पे ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन है। फिर जो आपका यहाँ पे बंगाली न्यूज़पेपर है ये भी आपका यहाँ पे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी का है, ये भी यहाँ पे करेक्टली मैच है। अब जो यहाँ पे गलत आपका एक ही बचा है तो यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा वॉइस ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पे ये किसने लिखा था, ये आपका लिखा था यहाँ पे दादा भाई नारोजी ने। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रख लेनी है कि ये किसने लिखा था, यहाँ पे दादा भाई नारोजी ने लिखा था। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने यहाँ पे ये पर्टिकुलर न्यूज़पेपर नहीं लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा लास्ट ऑप्शन, जो कि आपका यहाँ पे होने वाला है वॉइस ऑफ इंडिया, जिसको लिखा था यहाँ पे दादा भाई नारोजी ने। अब देखो यहाँ पे जो न्यूज़पेपर वाला टॉपिक है ये इसको भी स्टार मार्क कर लो, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं, पर ये नहीं बोलूंगा कि हर साल बनते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ये करके जरूर ना। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। तो आखिरी क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है हेडक्वार्टर ऑफ गदर मूवमेंट या फिर पार्टी, गदर पार्टी भी बोल सकते हो इसको, गदर मूवमेंट भी बोल सकते हो, तो इनके हेडक्वार्टर यहाँ पे कहाँ पे थे। तो इसका आंसर आपका होने वाला है ए ऑप्शन, यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को में थे, जो कि आपका यहाँ पे यूएस में पड़ता है। और यहाँ पे उस टाइम पे यहाँ पे इसके प्रेसिडेंट कौन थे यहाँ पे, तो उनका नाम था यहाँ पे सोहन सिंह बखना। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ बस आपको यहाँ पे इतनी चीज़ आपको बस याद रखनी है। तो नाउ आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन जो भी हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में किया आपको अच्छे से समझ में आ गए हो। अगर कोई भी आपको यहाँ पे डाउट होता है तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, यहाँ पे मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी। और साथ ही साथ अगर आपको प्रैक्टिस भी करनी है तो वो भी हम लोग वहाँ पे ही करते हैं, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और आखिरी में मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो यहाँ पे यूट्यूब पे तो इसको सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर देना, जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि दूसरों तक पहुँच पाए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी जो सीरीज़ चल रही थी, अब उसमें हम लास्ट पार्ट पे आ गए हैं मॉडर्न हिस्ट्री पे, क्योंकि इससे पहले कि हमने सारे सब्जेक्ट्स के हमने पिछले 5 साल की बीवाईक्यूज ऑलरेडी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।